Larsen and Toubro, a large cap multi-bagger? क्वेश्चन मार्क. सो आज हमने देखा लार्सन एंड टूब्रो एल&टी ग्रुप के सारे स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे थे. मैंने एक ट्वीट भी किया था. उसी ट्वीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने करने वाला हूं. कोई स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं करूंगा, सिंपल टॉक करने वाला हूं. बट आई नो यू विल गेट इट क्वाइट राइट. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. सो आज हमने देखा वेदर इट इज लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज या फिर लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक या फिर माइंडट्री, हर जगह पे धूम मची हुई है. सो एल&टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कैपिटल गुड्स की कंपनी है, जो अपना ही बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है. लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ऑल ओवर वर्ल्ड. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर वर्ल्ड बिकॉज एल&टी टेक्स द प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड. और अभी जिस तरीके से पैंडेमिक का इंपैक्ट हुआ है, तो यहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट के साइड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा वो अक्रॉस द वर्ल्ड होगा. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होगा या किसी और कॉन्टिनेंट में होगा. अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड दैट्स व्हाई एल&टी के पास बहुत सारी चीजें गेन करने के लिए रादर देन लूज आफ्टर दिस पैंडेमिक. सो ये चीजें हमने देखनी चाहिए यहां पे. बट आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है एल&टी के पास जो पेरेंट कंपनी है उसके पास 3 ग्रोथ इंजिन है और जबरदस्त तरीके से एक्सपांड करने की कोशिश ये तीनों कंपनीज कर रही है. तो उनका वैल्यूएशन, उन कंपनीज में एल&टी का स्टेक, उसका वैल्यूएशन कितना है, उस पर डिस्काउंटिंग करने के बाद भी लार्सन एंड टूब्रो जैसा कंपनी क्यों अभी भी एक वैल्यू स्टॉक नजर आता है, इसके बारे में यहां पे हम बातें करने वाले हैं. सो पहली कंपनी हम बात करेंगे माइंडट्री. सो हमें सबको पता है कि एल&टी ने माइंडट्री को एक्वायर किया. होस्टाइल काइंड ऑफ टेक ओवर था वो. उनके पास ऑलरेडी अपने पास एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक विच इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. वहां पे भी जबरदस्त ग्रोथ पे फोकस है. तो माइंडट्री इस कंपनी में एल&टी का 61.03% का स्टेक है. कितना? 61.03%. जब यह कंपनी ली थी अराउंड 15,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन था और आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 45,000 करोड़ रुपीस. तो उस 45,000 करोड़ रुपीस को हम 61%, मतलब उसका वैल्यूएशन क्या होता है, सो दैट पर्टिकुलर नंबर कम्स आउट टू बी अराउंड 27,500 करोड़ रुपीस. तो इसका मतलब माइंडट्री में एल&टी का उतना स्टेक है. Then the next company is Larsen and Toubro Infotech. Cognizant से एक अच्छा खासा वर्कफोर्स एल&टी इन्फोटेक में शिफ्ट हुआ है, नजर आया है. बहुत सारे नए क्लाइंट्स भी एल&टी इन्फोटेक ले रहा है और उस कंपनी में एल&टी का 74.25% का स्टेक है. मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं आज की बात करूंगा तो अराउंड 79,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. इसका मतलब 74.25% जो स्टेक है एल&टी का इन एल&टी इन्फोटेक, उसका वैल्यूएशन इज अराउंड 58,650 करोड़ रुपीस. नाउ द थर्ड कंपनी जो आज ब्लॉकबस्टर रही है, 18% से ज्यादा उस स्टॉक ऊपर आया है, वो है एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो R&D में बिलीव करती है, इंजीनियरिंग फिर सपोर्ट, वो अक्रॉस द बोर्ड है. मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे ऑटोमेशन के लिए ये कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है. तो इस कंपनी में भी 74.23% का स्टेक एल&टी का है. इस कंपनी का आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36,000 करोड़ रुपीस. तो इसका मतलब उसका जो 74.25% हुआ वो अराउंड 26,700 करोड़ रुपीस का है. तो ये 3 कंपनीज, उसके अलावा एल&टी के पास एल&टी फाइनेंस में भी होल्डिंग है, बट दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक बिकॉज आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द ग्रोथ इंजिन्स और उसका वैल्यूएशन एंड देन पेरेंट कंपनी एल&टी का वैल्यूएशन. तो इन तीनों कंपनीज का अगर मैं एडिशन करता हूं यहां पे वैल्यूएशन के हिसाब से, एल&टी का जो स्टेक है उसके हिसाब से, सो दैट नंबर कम्स अराउंड 1.13 लाख करोड़ रुपीस. बट कभी भी हम अगर ये सारी चीजें देखते हैं तो एक चीज क्या हमेशा होता है कि भाई जो भी स्टेक है इन कंपनीज में उसको डिस्काउंट करना चाहिए. बिकॉज एल&टी अगर आज मार्केट में जाएगा सो दे विल नॉट बी एबल टू सेल एट द मार्केट प्राइस. ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू गो एंड सेल, बट स्टिल दैट्स व्हाई 20% का एक डिस्काउंट यहां पे लगाना चाहिए. So then the number will come around 91,92,000 crore rupees. ये 3 ग्रोथ इंजिन का एक्चुअल डिस्काउंटेड वैल्यूएशन भी अगर हम देखते हैं तो, और एल&टी का आज का वैल्यूएशन है अराउंड 2.27 लाख करोड़ रुपीस. इसका मतलब अराउंड 1.37 लाख करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन एल&टी का उनके बिजनेस एंड देन वो फाइनेंस का जो बिजनेस है उनका वो भी उसमें इंक्लूड होता है.
सो ये जो कंपनी है जब अपने पीक पे थी, व्हेन द थिंग्स वर गोइंग ऑन रियली वेल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो होते थे एल&टी के वो अराउंड 16 से 17% के होते थे। आज वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर FY21 में जो थे वो काफी नीचे आ गए हैं, 10 से 12%, 12 से 13% तक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी जा चुकी है। Whether it has a capacity to again grow, yes, definitely वो वापस उस तरीके से उस प्रॉफिटेबिलिटी पे जा सकती है। एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी जो कोर बिजनेस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑल्सो 10,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी एल&टी रखता है, अपार्ट फ्रॉम दीज अदर 3 ग्रोथ इंजिन्स। और ये ग्रोथ इंजिन्स में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अभी इन कंपनीज को जो लोग हेड कर रहे हैं, दे हैव स्टीयर्ड बिगर कॉर्पोरेशंस, वहां पे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज उन्होंने देखे, एंड दे नो हाउ टू टेक दीज कंपनीज टू दोज लेवल्स, एंड दैट्स व्हाई ये पूरा ग्रुप ही काफी ज्यादा बुलिश नजर आता है एल&टी का। सो ये 3 कंपनीज तो ग्रोथ इंजिन है, देयर इज नो डाउट। इसीलिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल ऑलवेज सी दीज कंपनीज एट प्रीमियम वैल्यूएशंस। रीजन बिहाइंड, because the kind of growth these companies can give compared to their peers will be on a higher side. One reason, the hunger for growth, and the second, their base effect is also very less. तो अभी का जो बुक है वो छोटा है, तो उसको बड़ा करने की कैपेसिटी उस मैनेजमेंट में काफी अच्छी है, and that's why these companies can grow. So ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो कंपनी है, कैपिटल गुड्स वाला कंपनी है, उसका भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये 3 जो ग्रोथ इंजिन है वो भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी सरप्राइज, दो 2.27 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एल&टी एक लार्ज कैप कंपनी है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज आने वाले 5-10 सालों में इट कुड बिकम अ लार्ज कैप मल्टीबैगर। That's what the current business prospects are suggesting. दो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपने एडवाइजर को पूछ के ही लेना है। हाँ, इफ यू वांट सम काइंड ऑफ हेल्प, तो वी हैव आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, तो वो हमारी वेबसाइट investYadnya.in पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉनसून MONSOON ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज पे मिलेगा वहां पे। सो प्लीज गो एंड विजिट investYadnya.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।